जितना काम एक भीड़ एक सदी में करती है, उससे अधिक कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान युवक एक वर्ष में कर सकते हैं। यह कथन हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी का था। नमस्कार दोस्तों, आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आज का डोज जो सेट नंबर 13वां चलेगा, जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज के डोज जो छोड़े नहीं, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आज के सवाल में दिया था, बहुत सारे बच्चे कुछ इसका जवाब भी दिए थे। मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूं और मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार करता हूं, और जो आज के सवाल होते हैं जब आप लोग उसका आंसर देते हैं तो बहुत काफ़ी हमें अच्छा लगता है कि आप भी इसे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और हमारी मेहनत पर थोड़ा सा तो असर आप पर भी हो रहा है। तो कुछ लोग ने दिया था, वो था दरभंगा, और मैं आशा करता हूँ आज के सवाल में कमेंट बॉक्स में लोग सब जो उसका आंसर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दरभंगा, जहाँ दूसरा जो है तारामंडल पटना के बाद खोले जा रहे हैं, कार्य शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी अब पूरा भी कर लिया जाएगा। तो चलिए आते हैं 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे जो है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन में देखते हैं। ए है विल स्मिथ, बी है एंड्रू गारफील्ड, और सी है जोरेमी स्ट्रॉन्ग, और डी है जेन कैम्पियन। तो इसका आंसर जो होगी ए होगा, ये होगा बिल स्मिथ, जिन्होंने 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से जो है ना इसे सम्मानित मिला, और ये बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए इन्हें सम्मानित मिला था। चलिए, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे, और महत्वपूर्ण बिंदु तैयार करने में काफ़ी हमें जो है मेहनत करना पड़ता है। मैं आप लोग से भी कहता हूँ थोड़ा सा मेहनत आप भी करें, इससे क्वेश्चन छूटे नहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे तो, क्योंकि सारे एग्ज़ाम को देखते हुए मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ करंट अफेयर का, और जहाँ से मैं तैयार करता हूँ वहाँ से उस सारे बिंदु को कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें डालूँ, जिससे कि आपकी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप भी इस पर ध्यान दें। और साथ ही मेरा जो है टेस्ट सीरीज भी तैयार होने वाला है, टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक और आवश्यक सूचना बता दूं कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जो अनुच्छेद है 1 से लेकर के जो है 395 अनुच्छेद तक के वीडियो आ रही है, और 1 से 2 रोज में आप लोग को मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो अब तक के जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं उनमें सारे एग्ज़ाम में उससे तो 1 2 3 4 क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। और मैं कोशिश किया हूं कि बहुत कम से कम समय में वो वीडियो तैयार किया हूं। मात्र 34 मिनट का वीडियो है वह, जो कि उसको तैयार करने में मिनिमम आपको 1.5 घंटा लगता, लेकिन मैंने 34 मिनट में वो तैयार किया हूँ, और उसको मैं क्वेश्चन तैयार करने में स्वयं हमको करीब 10 दिन लगा है समय। तो 10 दिन से का जो मेहनत है मात्र मैं 34 मिनट में वो जो है ना एक मात्र छोटे से वीडियो में तैयार करके आप लोग को जो है ना 1 से 2 रोज में आप लोग को मिलने वाला है। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सॉरी, आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत करें, मेहनत छोड़े नहीं। कोरोना काल है, कोचिंग सारी बंद हो चुकी है, लेकिन मेहनत जारी रखें। मेहनत ही आपका रंग लाएगा वहाँ जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, तब जब आपकी सीट पक्की होगी, तब आपके अंदर जो जल रहा है जॉब का, नौकरी का लेने का, जो हमारे आस पड़ोस का जो ताने है उसको ख़त्म करना है, और इस बार 2022 में पक्का एक सीट बनना है। ये आप मान लीजिए, और ये मान के चले मैं आपके साथ हूँ। मैं शाम के शाम जो है एक दिन आ करके एनसीईआरटी का भी मैं डाल रहा हूँ, कुछ बेसिक वीडियो भी डालता हूँ, और जहाँ तक हो मैं आपके लिए टेस्ट भी तैयार कर रहा हूँ। आने वाला समय में आप लोग के लिए एग्ज़ाम से पहले 3 महीना पहले, 2.5 महीना पहले मैंने टेस्ट, बेसिक टेस्ट जो आप लोग को व्यवस्था करूँगा।
तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसका कहते हैं। मशहूर मशहूर हॉलीवुड अभिनेता बिल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, यानी इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर से नवाजा गया है। नेक्स्ट है अगला कुछ और पॉइंट है कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा को निकोल किडमैन है। बेस्ट एक्टर टेलीविजन जो ड्रामा से सम्मानित मिला है जेरेसी स्ट्रॉन्ग को। और बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द ड्रग बेस्ट पिक्चर ड्रामा के। तो कुछ पॉइंट था जो मैंने इसमें डाले हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भारत में 73वें शतरंज 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है 73वें कौन बने हैं। ए है आर राजा ऋत्विक, बी हर्षित राजा, सी भरत सुब्रमण्यम और डी है मयंकर त्रिपाठी। तो इसका जो आंसर होगा ए आर राजा ऋत्विक। चलिए हम देखते हैं पॉइंट की ओर। इन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मापदंड हासिल किए हैं। भारत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी आयु मात्र 14 वर्ष है। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है मित्रभा गुहा थे। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन में आते हैं ए है 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी और डी है 12 जनवरी। तो इसका आंसर जो होगी बी 10 जनवरी। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 2022 में मनाया गया है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसका उद्घाटन जो है 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और पहली कौन है तो आपको पता होगा, पहली चीनी मंदारिन जो भाषा बोले जाते हैं, जो चाइना की है, जो पहली भाषा जो विश्व में सबसे अधिक कहे जाते हैं। चौथी भाषा आपका ये है, उसके बाद अरबी है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस मानने का मुख्य उद्देश्य जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को स्थापित करना। कुछ दिवस है इसके अलावा आते हैं दिवस में 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी जो है भारतीय प्रवासी दिवस कहते हैं या प्रवासी भारतीय दिवस कहता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो कुछ दिवस है जो मैंने नीचे डाला है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा। ऑप्शन आते हैं ए नालंदा, बी कैमूर, सी रोहतास और डी है गया। तो इसका आंसर होगी कैमूर यानी बी नंबर। पॉइंट की ओर आते हैं, कहते हैं दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इस पर चर्चा हुई थी कि बिहार में दूसरा जो है टाइगर रिजर्व खुलेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट कहते हैं वर्तमान समय में देश में कुल जो है 53 टाइगर रिजर्व है। और आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2021 के दौरान 126 बाघों की मौत हो गई है। ये VBI है, इसको याद रखिएगा। 126 बाघों की मौत 2021 में हुई है। अगले पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट आपको भी याद रखना होगा। इसके अंतर्गत कुल 9 बाघ अभ्यारण्य प्रारंभ में थे, यानी जिस समय 7 अप्रैल 1973 में जब इसका जो है शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो उस समय प्रारंभ में कुल 9 बाघ अभ्यारण्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो चुकी है 53 टाइगर रिजर्व, और अभी जो है कैमूर खुलने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है।
तो हाल ही में जो एक लिस्ट जारी किया है निर्वाचन आयोग, जो चुनाव का एक राज्य स्तर का जो प्रधान होते हैं, देश का प्रधान होते हैं निर्वाचन क्षेत्र में, और राज्य का भी राज्य स्तर का निर्वाचन आयोग भी प्रधान होते हैं जो पंचायती राज क्षेत्र को जो चुनाव करवाते हैं। तो इन सभी से एक आंकड़े के अनुसार उन्होंने बिहार का एक आंकड़ा तैयार किया है, और बिहार के आंकड़ा में बताया गया है कि कितनी जनसंख्या। चलिए ऑप्शन की ओर आते हैं। ए है 14,91,41,337। बी है 16,42,40,245। सी है 10,91,29,244 और डी है 15,91,41,337। तो इसका आंसर होगी ए नंबर 14,91,41,337। ये आपको याद रखना होगा। ये वर्तमान में बिहार की जनसंख्या यानी तकरीबन आप 15 करोड़ लगभग कह सकते हैं। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट मैंने नीचे लिखा है। पॉइंट में क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार की आबादी 2021 में लगभग 15 करोड़ आंकड़ा दिया है। साथ ही मतदाताओं में लगभग 10 लाख तक की वृद्धि हुई। कितनी? 10 लाख तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, वर्ष 2021 की जनगणना, ये भी आपको याद रखना होगा। जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं पूछ सकता है, खासकर बिहार के एग्जाम में बीपीएससी सीडीपीओ वाले विद्यार्थी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि 10,40,99,452 जनसंख्या बिहार की है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि वर्तमान में कहा जाए तो लगभग 15 करोड़। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? यानी लग्जरी जो है ट्रेन सेवा शुरू की है भारत की सहायता से। चलिए ऑप्शन में आते हैं। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी है नेपाल। इसका आंसर होगा बी जो है श्रीलंका। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि भारत ने श्रीलंका को लोन दे करके वहाँ लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू करवाने जा रहे हैं हमारे मोदी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री, जिनसे आप पूरी रूप से वाकिफ हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी पड़ता है, पाक जल संधि भी कह सकते हैं। लग्जरी ट्रेन जाफना से कोलंबो, यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वहाँ यानी जाफना से कोलंबो के मध्य चलेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन पार्ट भी देखते हैं। रिवीजन पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन रखें, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें, पूरा वीडियो देखें। कोशिश करें कि वीडियो बढ़ा करके ना देखें, जिससे होगा कि आप क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन में है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए इन्हें पुरस्कारित किया गया है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है कि जल शक्ति के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान को दूसरा हासिल हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जो है जानकारी दी है और कहते हैं जल शक्ति ये मिस हुई है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं। भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक रहते हैं, लेकिन जनगणना जब बात हुई कब की? जब बात होगी 2011 की जनगणना को, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में जो निवास करता था 17.5%, लेकिन अभी 18% से पार हो चुकी है। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखा इसको। लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। सोचिए पूरे विश्व का जितना भी नवीकरणीय में समझते हैं ना कि जो ना समाप्त होने की स्थिति में हो, जो प्राकृतिक रूप से हो, मात्र 4% ही हमारे इंडिया में मिलती है। चलिए अगले पॉइंट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर कहते हैं हाल ही में ओपेक के नए जो महासचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में ओपेक के जो नए महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन में देखते हैं। ए है उर्सुला वान, बी फेलिक्स एंटोनी, सी हैतम अल घिस और डी है
पेड्रिसिया स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर होगा सी, हैतम अल घिस, हैतम अल घिस। ये आपका आंसर होगी। ओपेक के नया महासचिव बने हैं। अब कहते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु में कि इसके पहले ओपेक का महासचिव जो थे मोहम्मद वर्किंडो के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहते हैं ममता बियोड्र 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन आते हैं ए विनोद कन्नन, बी जयंत घोष और सी है जीशान ए लतीफ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जयंत घोष। जयंत घोष जो ममता बनर्जी के जीवनी पर एक बुक लिखा है जिसका नाम रखा गया ममता बियॉन्ड 2021। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं क्या कि ममता बनर्जी के जन्मदिन पर यह पुस्तक लॉन्च की गई है। कौन सी पुस्तक? ममता बियॉन्ड 2021। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक और है इसके अलावा। माटी घोड़ा ये लिखा है प्रदीप महापात्रा ने लिखा है, जबकि द गूगल स्टोरी ये डेविड ए बिसे और मार्क मलसेड ने लिखा है। वही वी लिव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इसको लिखा है सुरेश रैना ने। आगे आते हैं। सुरेश रैना, भारत सुदर्शन जो है ये भी इन्होंने लिखने का काम किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। 10वां क्वेश्चन कहते हैं सॉरी, हाल ही में किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? यानी कौन सा देश है जो गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन में आते हैं ए अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस और डी है न्यूजीलैंड। इसका आंसर होगी सी, फ्रांस। महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं गूगल और फेसबुक दोनों कंपनियों का मुख्यालय अमेरिका में है। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई है और फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया है, जबकि मेटा का वर्तमान जो है ना सीईओ है मार्क जुकेरबर्ग। ये यहाँ का जो है ना मेटा का सीईओ है। मेटा का जो है फेसबुक की जगह मेटा अब आ गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आज के रिवीजन का पार्ट। आज के प्रश्नों का रिवीजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो यह विल स्मिथ का। भारत में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आर राजा ऋत्विक। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह है 10 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो कैमूर। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 14,91,41,337। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहते हैं हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है 7वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो हैतम अल घिस। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयंत घोष। हाल ही में किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 2010 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो वह है फ्रांस। चलिए अब आते हैं आज का डोज। ये डोज लेना ना भूलें। अगर कोरोना से बचना है तो दोनों डोज ले और तीसरा डोज भी आने वाला है। और अगर कंपटीशन को निकालना है तो आज का डोज भी लेना मत भूलिएगा। आज का डोज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रेशियो लेके जाएगा और इससे कन्फर्म है आपकी क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलेगा, एग्जाम हॉल में अगर देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर मेरा डोज ले रहे हैं, सेट मार रहे हैं, जो नहीं मारे हैं वो पिछले वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर में जाकर के जनवरी के मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जनवरी करंट अफेयर में, वहाँ जाकर के आप निकाल करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं नंबर 1 की ओर कि
लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के जो सचिवालय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 225 के तहत। नेक्स्ट आते हैं, लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आज मैं वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को सेवा लगातार इस तरह जारी मिलेगा, जो है ना वीडियो आपको मिलते रहेगा, और मैं सेवा जो जारी किया हूँ इसको नॉन स्टॉप आपके सेवा तत्पर रहेगी। आपका ख्याल रहेगा, लेकिन आप मेरा ख्याल करें ओनली फॉर आप जो है लाइक कर दें, थोड़ा अपने दोस्तों के शेयर कर दें। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता था? तो काली मिर्ची को जानी जाती थी। एक समय था कि जब यूरोपियन ने भारत पर आगमन किया, कभी एग्जाम में आ सकता है कि भारत जब यूरोपियन ने आगमन किया था, जैसे पुर्तगाल था या डच था, जो है ना स्पेनिश था, ब्रिटिश था, या फिर डेनिश था यानी डेनमार्क था, पोलैंड था, फ्रांस था, ये सभी ने होड़ लगाया था भारत में। तो मुख्य रूप से मसालों की खेती में मसालों में से सबसे श्रेष्ठ उस समय काली इलायची होती थी, काली मिर्ची होती थी, जो हम लोग मरीच कहते हैं। यहाँ की बोलचाल की भाषा में हम लोग मरीच कहते हैं। और ये जो है ना किसी भी वस्तु को अधिक दिनों तक रखने के लिए इसको मिलाया जाता था, और खाद्य पदार्थों को और मसाले के रूप में सबसे उत्तम जो है इसका इस्तेमाल की जाती है काली मिर्च की। तो काली मिर्च ये भारत की देन है, और सब्जी कहा था मसालों में पूरे वर्ल्ड में टॉप स्थान हमारे भारत का है, और भारत में भी सबसे टॉप स्थान अगर कह सकते हैं तो हमारा केरल राज्य का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर, कहते भारत में लौ एस किस क्रम की शैल में पाया जाता है? तो धारवाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये जो है धारवाल सबसे ज़्यादा कर्नाटक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्यों में। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और उड़ीसा के क्षेत्रों में, कुछ झारखंड की मात्रा में होती है लेकिन बहुत कम अल्प मात्रा में माना जाता है। धारवाल क्षेत्रों में लौ एस प्रचुर मात्रा में होती है और सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होती है, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, कहते हैं कि लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता है, वो कहाँ रहता है? जाइलम उत्तक पर। नेक्स्ट 9 नंबर, कहते हैं महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किस अंग्रेज ने कहकर सम्मानित किया था? वो तो विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि महात्मा गांधी के विषय में कि अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर तो लगभग में विद्यार्थी जानते थे, लेकिन देशद्रोही फकीर बहुत कम विद्यार्थी जानते थे, इसलिए मैंने इसको डाला था। तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल का ही दोनों कथन था महात्मा गांधी के प्रति। नेक्स्ट हम महात्मा गांधी के ही अगला क्वेश्चन लाए हैं 10वां नंबर, कि महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजातशत्रु किसने कहकर सम्मानित किया था? तो यह कहकर जो सम्मानित किया था वो था महान बिहार विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीरादेई गांव के निवासी थे, बिहार के, और प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले थे, और विनिर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे अधिक समय तक ये पद पर बना रहे। तो इन्होंने महात्मा गांधी को अजात शत्रु कहा था। ऐसे तो आप पता होगा महात्मा गांधी को महात्मा जो कहने काम किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले कहा था चंपारण सत्याग्रह के समय, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था वो था सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा राजेंद्र प्रसाद रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि अजातशत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कम विद्यार्थी लोगों को पता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को डाला है। चलिए अब आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल है कि पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव रखा गया। मैंने ये क्वेश्चन डिटेल से किया था, आप लोग पढ़े थे, जो नहीं पढ़े पिछले वीडियो में पढ़ लें। और इसका जो है ऑप्शन है ए 80, बी 70, सी 60 और डी है 90। तो मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप दें कमेंट बॉक्स पर, मैं आपका इंतजार करूँगा और मैं कमेंट बॉक्स का जवाब भी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह